नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की बड़ी खबर में। आज तारीख है 18 सितंबर 2025, दिन गुरुवार। तो चलिए बिना किसी देरी के नज़र डालते हैं आज की बड़ी सुर्खियों पर, खासकर उत्तर प्रदेश की उन बड़ी खबरों पर जो आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है। अमेठी में नाबालिग दलित से दरिंदगी। अमेठी जिले में 13 साल की दलित नाबालिग लड़की के साथ गांव के ही एक युवक ने दुष्कर्म किया। आरोपी ने वारदात का वीडियो बनाकर धमकी दी कि यदि उसने किसी को बताया तो वीडियो वायरल कर देगा। परिवार की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू की। ये भारतीय बना सबसे उम्रदराज पिता, हैरान कर देगी उम्र। भारत में दुनिया के सबसे उम्रदराज पिता बनने का रिकॉर्ड हरियाणा के रामजीत राघव ने बनाया, जो 2012 में 96 साल की उम्र में पिता बने। राजस्थान के नानूराम जोगी 90 साल में पिता बने। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि उम्रदराज पुरुषों के स्पर्म में डीएनए खराबी का खतरा रहता है। यूपी में आंगनबाड़ी बहनों का बढ़ेगा मानदेय। लखनऊ में अभियान शुभारंभ के दौरान सीएम योगी ने महिला एवं बाल विकास विभाग से आंगनबाड़ी बहनों को स्मार्टफोन देने को कहा। बोले, ये उनके काम का सम्मान होगा और मानदेय बढ़ाने का सबसे उचित माध्यम बनेगा। एसबीआई में 21 करोड़ की डकैती। कर्नाटक के विजयपुर में एसबीआई शाखा में डकैतों ने मैनेजर व कर्मचारियों को बंधक बनाकर 1.04 करोड़ कैश और 20 किलो सोना लूटा। सेना जैसी ड्रेस में आए आरोपियों ने फायरिंग भी की और फरार हो गए। इस प्यार को क्या नाम दूं? जीजा, साली और साले का अनोखा कारनामा। बरेली के नवाबगंज इलाके में अजीब प्रेम कहानी सामने आई। 2 बच्चों का बाप अपनी साली संग फरार हो गया। मामला फैला तो 24 घंटे बाद साला भी जीजा की बहन संग भाग निकला। दोनों जोड़ों को पुलिस ने पकड़ लिया और गांव भर में चर्चा तेज हो गई। राष्ट्रपति मुर्मू ने पीएम मोदी को 75वें जन्मदिन पर शुभकामनाएं दी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 75वें जन्मदिन पर शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि मोदी ने परिश्रम और असाधारण नेतृत्व से देश में बड़े लक्ष्यों की संस्कृति बनाई। विश्व समुदाय भी उनके मार्गदर्शन पर भरोसा करता है। राष्ट्रपति ने उनके स्वस्थ सानंद जीवन की कामना की। देहरादून हादसे पर सीएम योगी ने जताया दुख, मुआवजे का ऐलान। देहरादून में बादल फटने से टोंस नदी पार करते समय 8 लोगों की मौत हुई। हादसे पर सीएम योगी ने गहरा दुख जताया और मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की आर्थिक मदद देने का ऐलान किया। मृतकों में कई मुरादाबाद निवासी शामिल थे। एक्शन में मायावती 9 अक्टूबर को मास्टर स्ट्रोक की तैयारी। बीएसपी सुप्रीमो मायावती आगामी चुनाव के लिए सक्रिय हो गई हैं। 9 अक्टूबर को कांशीराम की पुण्यतिथि पर लखनऊ में पार्टी बड़ा जुटान करेगी, जिसमें 3 लाख लोगों की भीड़ का लक्ष्य है। माना जा रहा है कि मायावती इसी कार्यक्रम से 2027 चुनावी रणनीति की शुरुआत करेंगी। विपक्षी नेताओं ने दी पीएम मोदी को जन्मदिन की बधाई। राहुल गांधी, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, खड़गे, अरविंद केजरीवाल और एमके स्टालिन समेत कई विपक्षी नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। नेताओं ने अच्छे स्वास्थ्य, सकारात्मक और सार्थक जीवन की कामना करते हुए हार्दिक बधाई संदेश साझा किए। 11 साल की समुद्र रक्षक जिसने निकाला 6000 किलो कचरा। चेन्नई की 11 वर्षीय थारागई आराधना ने समुद्र से 6000 किलो प्लास्टिक कचरा हटाकर मिसाल पेश की। 6ठी कक्षा के छात्रा भारत की सबसे कम उम्र की सर्टिफाइड स्कूबा डाइवर है और 40 बच्चों संग मिलकर लगातार समुद्र तट साफ अभियान चला रही है। इतना जरूरी है आधार कार्ड। आधार कार्ड अब हर जगह अनिवार्य हो गया है। सरकारी योजनाओं, बैंकिंग, सिम, आईटीआर, पासपोर्ट और टिकट बुकिंग में इसकी जरूरत होती है। पैन से लिंक करने पर टैक्स चोरी रोकी जाती है और ई-केवाईसी व सब्सिडी प्रक्रिया आसान बनती है। अवैध प्लॉटिंग पर चला बुलडोजर, 2500 करोड़ रुपए की जमीन मुक्त। यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण ने बुलंदशहर के झज्जर और ककोड़ में अवैध प्लॉटिंग पर बुलडोजर चलाया। कार्रवाई में 250 बीघा जमीन मुक्त कराई गई, जिसकी कीमत लगभग 2500 करोड़ रुपए आंकी गई है। डिप्टी सीएम ने दी बधाई। अखिलेश यादव बोले, सार्थक जीवन की शुभकामनाएं। पीएम मोदी के जन्मदिन पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने शुभकामनाएं दी और सेवा पखवाड़ा शुरू करने की घोषणा की। अखिलेश यादव ने भी एक्स पर लिखा कि वो मोदी को स्वस्थ, सार्थक और सकारात्मक जीवन की शुभकामनाएं देते हैं। डबल इंजन वाले राज्यों में सांडों की प्रतिस्पर्धा, अखिलेश का तंज। अखिलेश यादव ने अजमेर का वीडियो साझा कर बीजेपी पर निशाना साधा।
उन्होंने लिखा कि डबल इंजन वाले राज्यों यूपी और राजस्थान में सांडों की प्रतिस्पर्धा चल रही है। दरअसल अजमेर जिले के टाकावास गांव में एक सांड 60 फुट ऊंची पानी की टंकी पर चढ़ गया था। जन्मदिन पर पीएम मोदी बोले, नया भारत घर में घुसकर मारता है। मध्य प्रदेश में संबोधन के दौरान पीएम मोदी ने कहा कि नया भारत परमाणु धमकियों से नहीं डरता। आतंकियों ने हमारी बहनों का सिंदूर उजाड़ा, हमने ऑपरेशन सिंदूर से उनके ठिकाने ध्वस्त किए। उन्होंने कहा, मां भारती की रक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। मोदी भारतीय राजनीति के चमकते सूर्य हैं, सीएम योगी। सीएम योगी ने कहा कि पीएम मोदी राजनीति के चमकते सूर्य हैं, जिनके विजन से भारत दुनिया की सबसे तेज उभरती अर्थव्यवस्था बना। वैश्विक स्तर पर देश का सम्मान बढ़ा है। योगी बोले, मोदी 140 करोड़ भारतवासियों को परिवार मानकर राष्ट्र हित में समर्पित रहते हैं। देश प्रदेश में जंगल राज, स्वामी प्रसाद मौर्य। वाराणसी में स्वामी प्रसाद मौर्य ने बीजेपी सरकार पर हमला बोला। कहा, बेरोजगारी महंगाई चरम पर है, किसान युवा परेशान हैं और माफिया बेखौफ घूम रहे हैं। एशिया कप पाकिस्तान खेलेगा मगर शर्त के साथ। पीसीबी ने एशिया कप खेलने पर सहमति दी, लेकिन आईसीसी से मांग की कि उसके सभी मैचों में रेफरी एंडी पाइक्रॉफ्ट की जगह रिची रिचर्डसन हो। गोरखपुर एनकाउंटर पर अखिलेश का सवाल, पुलिस क्या कर रही थी? गोरखपुर छात्र हत्या मामले पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाए। बोले, रात से अधिकारी सक्रिय थे, फिर एनकाउंटर सुबह प्रेस वार्ता के समय क्यों हुआ? सीएम के गृह जनपद में तस्करी और अपराध पर पुलिस कर क्या रही थी? रेलवे में 1763 पदों पर भर्ती। उत्तर मध्य रेलवे ने अप्रेंटिस के 1763 पदों पर भर्ती निकाली है। आवेदन 18 सितंबर से 17 अक्टूबर 2025 तक rrcpryj.org पर होंगे। अधिकतम उम्र 24 साल, 10वीं 12वीं और ITI पास जरूरी। वोटिंग के दिन फर्जी आधार बनाने का आरोप। अखिलेश यादव। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि चुनावी दिनों में बीजेपी फर्जी आधार बनाकर वोट कराती है। कहा कि बीजेपी प्रशासन से मिलकर चुनाव आयोग को प्रभावित कर रही है और कार्यकर्ताओं को नकली आधार बनाने की ट्रेनिंग दी जा रही है।